आज हम घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वोकैब जो है वो सीमित है। अगर वहीं हम हर रोज़ 15 मिनट इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें तो हमारी वोकैब और साथ ही साथ पर्सनैलिटी दोनों ही शानदार तरीके से इम्प्रूव होंगी। आइए आज इस आर्टिकल को जो है वो ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश, ग्रामर रूल्स, टेंसेज, वोकैब और बहुत कुछ। अगर आप एक बिगनर हैं और अंग्रेज़ी सीखना चाह रहे हैं तो आप हमारी स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बुक चेकआउट कर सकते हैं। सैम्पल पीडीएफ अवेलेबल है। और यदि आप एडवांस लेवल पे आ चुके हैं और प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक ढूंढ रहे हैं तो हमारी स्टोरी बुक आपके लिए बेहतर रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है हाउ न्यूज़पेपर्स कैन इम्प्रूव वोकेबलरी। तो हाउ कैसे एक स्ट्रक्चर होता है, हाउ टू डू दैट, हाउ दिस कैन वर्क। तो वैसे ही हाउ न्यूज़पेपर्स यानी कि कैसे जो न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार जो हैं, कैन इम्प्रूव वो कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं वोकेबलरी यानी कि जो हमारी शब्दावली है उसको। तो अखबार जो हैं वो शब्दावली कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इसका टाइटल है आर्टिकल का। इन द मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि ये जो आधुनिक दुनिया है, आधुनिक दुनिया का मतलब कि जिसमें इंटरनेट आ गया है, ऐप्स आ गई हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो ये जो आधुनिक दुनिया है इसमें पीपल स्पेंड, लोग जो हैं वो स्पेंड करते हैं, बिताते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि एक बड़ा समय, या लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि काफ़ी समय। तो लोग जो है वो काफ़ी समय जो है वो बिताते हैं ऑन स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स के ऊपर जिनके अंदर ऐप्स चलती है वो स्मार्टफोन्स हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टा पर, एंड और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। और जो शॉर्ट फॉर्म यानी कि कम ड्यूरेशन का जो कंटेंट होता है, सामग्री यानी कि वीडियो सामग्री से रिलेटेड है, उसके ऊपर जो है लोग बिताते हैं समय अपना, कि छोटे छोटे रील्स वगैरह देख ली, कुछ देख लिया। वाइल जबकि दीज प्लेटफॉर्म्स यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी सोशल मीडिया या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो गया वो वाले, प्रोवाइड क्विक इन्फॉर्मेशन, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्विक इन्फॉर्मेशन, जल्द सूचना जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दे ऑफन यूज़ सिंपल लैंग्वेज, वे अक्सर यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, साधारण भाषा का उपयोग करते हैं। एंड लिमिटेड वोकेबलरी, और सीमित जो शब्दावली है, वोकेबलरी है, उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि यदि रील के अंदर कुछ एडवांस कुछ आ गया तो लोग नहीं देखेंगे, फिर रील वायरल नहीं होगी, उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, तो चलेगा नहीं। तो वो एकदम आसान जो लैंग्वेज होती है वो यूज़ की जाती है रील्स वगैरह में, या जो भी सोशल मीडिया कंटेंट होता है, कि लोगों को समझ में आए, जिससे आपकी वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है। न्यूज़पेपर्स, और जो न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार जो हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑफर अ रिच सोर्स ऑफ लैंग्वेज, वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं यानी कि प्रदान करते हैं आपको अ रिच सोर्स यानी कि एक समृद्ध स्रोत, यानी कि ऐसा स्रोत जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिले, ऑफ लैंग्वेज, भाषा का जो एक समृद्ध स्रोत है वो प्रदान करते हैं। एंड और कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग, और वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स जो है वो निभाते हैं, निभा सकते हैं, कैन प्ले निभा सकते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इन इम्प्रूविंग, सुधार करने में, अ पर्सन्स वोकेबलरी, और एक व्यक्ति की जो शब्दावली है उसको सुधार करने में जो है एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभा सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, रिच सोर्स ऑफ लैंग्वेज है, इनकी भाषा का एक समृद्ध स्रोत है। न्यूज़पेपर्स आर रिटन बाय प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। अब जो न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, आर रिटन यानी कि वो लिखे जाते हैं, बाय किसके द्वारा, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट यानी कि जो पेशेवर पत्रकार होते हैं, पत्रकारों के द्वारा लिखे जाते हैं। हु यूज़ क्लियर, वो जो है उपयोग करते हैं क्लियर, एक्यूरेट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, कि स्पष्ट, एक्यूरेट, सटीक और वेल स्ट्रक्चर्ड यानी कि सुव्यवस्थित जो भाषा है उसका उपयोग करते हैं। कौन, जर्नलिस्ट, उसको लिखने के लिए जो न्यूज़पेपर लिखते हैं, जर्नलिस्ट लिखते हैं। तो वही बताया गया कि बहुत ही सटीक और वेल स्ट्रक्चर्ड लिखते हैं, क्योंकि उनका लिखने का ऐसा ही रहता है कि फालतू नहीं लिखना है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वही उनको देनी होती है, तो एकदम सटीक और एक्यूरेट होती है। एज रीडर्स गो थ्रू आर्टिकल्स ऑन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट, जैसे जैसे जो पाठक है, रीडर्स कौन हो गया, पढ़ने वाले, पाठक, पाठक ही बोलते हैं ना हिंदी में। गो थ्रू यानी कि वो गुजरते हैं, आर्टिकल्स यानी कि जो लेखों से गुजरते हैं, किस चीज़ के ऊपर लेख हैं, राजनीति के ऊपर हैं, खेल के ऊपर हैं, विज्ञान के ऊपर हैं,
और तकनीकी के ऊपर हैं, व्यापार के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो जैसे जैसे इन आर्टिकल्स के थ्रू गुजरते हैं, यानी कि इनको पढ़ते हैं, वो दे नेचुरली कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स। और जो पाठक जो हैं, दे उनके लिए आया है नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, कम अक्रॉस यानी कि उनका सामना होता है, वो सामने आते हैं। क्या सामने आते हैं? नए शब्दों के सामना होता है उनका, और एक्सप्रेशंस यानी कि जो अभिव्यक्तियां हैं, एक्सप्रेशंस हो गए यानी कि कैसे किसी बात को बोला गया है, फिर उसका आंसर कैसे दिया गया है। तो ये चीज़ों से जो है उनका सामना होता है, उनके सामने आते हैं ये। रेगुलर एक्सपोजर टू सच वोकेबलरी हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। तो जो रेगुलर एक्सपोजर होगा कि नियमित जो संपर्क है आपका, कि आप अपने आप को एक्सपोज कर पा रहे हो, ठीक है। एक्सपोजर का मतलब वैसे तो अनावरण होता है, इनकी हटाना, कुछ हटाना, एक्सपोज करना, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नियमित रूप से एक्सपोज करते हो, यानी कि नियमित रूप से आप अखबार पढ़ते हो, तो आपको एक्सपोजर मिलता है। तो उससे क्या होता है कि टू सच वोकेबलरी, यानी कि ऐसे जो शब्द जो हैं, शब्दावली जो है वो मिलती है आपको। हेल्प्स रीडर्स, जो मदद करती है पाठकों की, अंडरस्टैंड, समझने में, एंड रिमेंबर, याद करने में, दीज वर्ड्स मोर इफेक्टिवली, और उन शब्दों को अधिक प्रभावी ढंग से याद करने में। तो रेगुलर एक्सपोजर टू सच वोकेबलरी यानी कि ऐसे शब्दों का यदि नियमित आपको संपर्क मिले तो वो मदद करता है आपकी आपकी यानी कि पाठकों की मदद करता है समझने में और याद करने में उन शब्दों को मोर इफेक्टिवली, अधिक प्रभावी ढंग से। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर इज, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है कि एक जो सबसे बड़ा जो लाभ जो है अखबारों का, वो क्या है? वो है दैट कि दे प्रेजेंट वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, कि वे प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं शब्दों को इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सार्थक संदर्भों में जो है वो शब्दों को जो है वो प्रस्तुत करते हैं, कि आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों आया है। ये क्या, ऐसे ही तो वर्ड नहीं लिखेंगे ना, कुछ उसको जस्टिफाई करने के लिए भी कुछ कॉन्टेक्स्ट बना हुआ रहेगा। कोई भी न्यूज़ जो है, कोई भी क्राइम जो है उसका, तो वही बताया कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको ऐसा पता लगेगा कि रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं इन शब्दों को। वैसे इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग वोकेबलरी फ्रॉम अ लिस्ट, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बदले, मेमोराइजिंग याद करने के बदले, जो शब्दावली है, वोकेबलरी है, उसको फ्रॉम अ लिस्ट यानी कि एक लिस्ट से, कि आपने लिस्ट के अंदर जो है वोकेबलरी लिख रखी है, तो उनको याद करने के बदले रीडर्स लर्न, जो पाठक जो होते हैं वो सीखते हैं, हाउ वर्ड्स आर यूज्ड, कि कैसे जो हैं शब्द जो हैं वो उपयोग होते हैं इन रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी कि जो वास्तविक जीवन की जो स्थितियां हैं उसमें कैसे शब्द जो है वो उपयोग होते हैं, ये सीखते हैं। कौन सीखता है? जो रीडर, जो पढ़ता है, वो सीखते हैं। दिस मेक्स, यह बनाता है, लर्निंग यानी कि सीखने को मोर नेचुरल, अधिक प्रभावी बनाता है, ठीक है। अधिक प्रभावी नहीं, नेचुरल, स्वाभाविक, अधिक स्वाभाविक बनाता है। एंड और हेल्प्स इम्प्रूव, और मदद करता है सुधारने में, बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, यानी कि दोनों ही चीज़ सुधारने में मदद करता है। एक तो समझ, और रिटेंशन होता है स्मरण शक्ति, यानी कि कितना टाइम तक आप रिटेन करके रख सकते हो, यानी कि इतने लंबे टाइम तक आप उस चीज़ को याद रख सकते हो, तो उसी को रिटेंशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो तरीका जो है न्यूज़पेपर से पढ़ना, जो वोकेबलरी है उसको रिलेट कर पाना कि कैसे वो रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ होता है, तो ये आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा। और इससे क्या होगा? इससे आपकी जो लर्निंग है वो अधिक ऐसे स्वाभाविक हो जाएगी और इम्प्रूव करेगी आपकी समझ और स्मरण शक्ति को। याद रखो, अरे उस न्यूज़ के अंदर वो वर्ड यूज़ हुआ था वैसे। रीडर्स ऑल्सो बिकम फेमिलियर विथ फ्रेजेस, और जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो वाले जो पाठक जो हैं वो बनते भी हैं, क्या बनते भी हैं? वो फेमिलियर, परिचित भी होते हैं, विथ फ्रेजेस, वाक्यांशों से परिचित होते हैं, ईडियम्स, मुहावरों से, फॉर्मल राइटिंग स्टाइल्स, यानी कि जो औपचारिक जो लिखने की जो शैली है, तरीका जो है उससे, दैट आर यूज़फुल, जो उपयोगी होती है इन एवरीडे कम्युनिकेशन, यानी कि हर दिन का जो कम्युनिकेशन यानी कि जो संवाद होता है उसके अंदर उपयोगी होती है। तो ऐसी चीज़ें भी जो है वो उनको मिलती है, उन चीज़ों से वो फेमिलियर होते हैं, फेमिलियर बनते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर्स रेगुलरली, यानी कि पढ़ना, न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना, ठीक है। रीडिंग एज अ जेरेंड वर्क कर रहा है कि पढ़ना, नियमित रूप से अखबार पढ़ना जो है
कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, तो कैन इम्प्रूव वो सुधार कर सकता है, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से सुधार कर सकता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी कि जो पठन समझ है, यानी कि पढ़ करके जो समझना जो होता है उसमें सुधार कर सकता है। ये चीज़ें पढ़ते हैं आपको समझ में आने लगेंगी, तो ऐसा जो होगा जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसको आप पढ़ोगे। कोमा लगा के लिखा है राइटिंग स्किल्स, यानी कि जो लिखने की आपका जो कौशल है उसको सुधार कर सकता है। एंड स्पोकन इंग्लिश, और जो बोलने वाली अंग्रेजी है उसको सुधार कर सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बेनिफिट है, लाभ है, इज है दैट कि न्यूज़पेपर्स एनकरेज क्यूरियोसिटी, जो अखबार जो होते हैं वो एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और जो आलोचनात्मक सोच जो होती है कि आप किसी कोई भी न्यूज़ पढ़ी आप उसकी आलोचना करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यही तो होगी ना क्रिटिकल थिंकिंग आपकी, कि इससे बेटर आइडिया ये हो सकता है। तो इसको जो है वो प्रोत्साहित करते हैं न्यूज़पेपर, क्यों आपको पूरी दुनिया की न्यूज़ मिलती है उसमें। व्हेन रीडर्स एनकाउंटर अनफेमिलियर वर्ड्स, और जब जो पाठक जो हैं उनका सामना होता है किससे, एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब वो गोली मार के एनकाउंटर करना भी होता है और सामना करना भी होता है, कि सामना करना, उनका सामना होता है अपरिचित शब्दों से, यानी कि अनफेमिलियर, फेमिलियर का उल्टा, फेमिलियर परिचित हो गए, अनफेमिलियर अपरिचित शब्दों से उनका सामना होता है कि वो मिलते हैं उनको। दे आर मोटिवेटेड टू लुक अप देयर मीनिंग्स, और जैसे उनको ऐसे अनफेमिलियर वर्ड्स मिले तो वो क्या होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, यानी कि प्रेरित होते हैं। टू लुक अप होता है कि देखना, देखने के लिए, देयर मीनिंग्स, उनके अर्थों को, एंड और लर्न मोर अबाउट द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, और सीखने के लिए वो मोटिवेट होते हैं, मोर अबाउट, अधिक, अबाउट किसके बारे में, द टॉपिक्स, यानी कि वो जो विषय है, बीइंग डिस्कस्ड, यानी कि जो डिस्कस्ड हो रहा था, चर्चा में था, उसके बारे में जो है और जानने को जो है उनको मिलता है। तो सिंपल सी बात है, कोई वर्ड या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आ गई आपको जो समझ में नहीं आ रही है, आप उसके बारे में गूगल करते हो, उसके बारे में सर्च करते हो, तो आपको जो है एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मिलता है। दिस हैबिट नॉट ओनली एक्सपेंड्स वोकेबलरी, और ये जो आदत जो है ये ना केवल आपकी जो शब्दावली है उसका विस्तार करती है, बट ऑल्सो, बल्कि इंक्रीजेज ओवरऑल नॉलेज, और बल्कि आपका जो ओवरऑल नॉलेज है, यानी कि समग्र ज्ञान जो है, सारा ज्ञान जो है उसको भी जो है ये बढ़ाती है। एंड और अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, और जो जागरूकता है दुनिया के बारे में वो भी ये बढ़ाती है, वो भी इंक्रीज करती है। तो ओनली ये बात नहीं है कि ये हैबिट आपकी बस वोकेबलरी बढ़ाएगी न्यूज़पेपर पढ़ने से, आपको ज्ञान भी मिलेगा और आप जागरूक भी होंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट्स, टू गेन प्राप्त करना, मैक्सिमम बेनिफिट अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, रीडर्स कैन मेंटेन, रीडर्स यानी कि जो पाठक जो है वो बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं अ वोकेबलरी नोटबुक, एक शब्दावली की नोटबुक बना के रख सकते हैं। एंड राइट डाउन न्यू वर्ड्स, और लिख सकते हैं, राइट डाउन लिख सकते हैं, नए शब्दों को लिख सकते हैं। दे डिस्कवर इन न्यूज़पेपर, जिन्हें क्या करें, वे पाते हैं, खोजते हैं इन न्यूज़पेपर्स, अखबारों के अंदर जो भी नए शब्द मिलते हैं उनको वो राइट डाउन कर सकता है। ठीक है, डाउन यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन वर्क कर रहा है। ठीक है, लिखना, नोटबुक में लिखने को राइट डाउन हम कहते हैं। राइट मतलब लिखना, नोटबुक में लिखना होगा तो राइट डाउन आएगा हमेशा। रिवाइजिंग दीज वर्ड्स, और दोहराना, दीज वर्ड्स उन शब्दों को, जिन शब्दों को आपने नोटबुक में लिखा है उनको दोहराना, रेगुलरली नियमित रूप से, एंड यूजिंग दैम इन सेंटेंसेस, और उपयोग करना उनका वाक्यों के अंदर, कैन ग्रेटली इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स ओवर टाइम, वो जो है ग्रेटली यानी कि काफ़ी, इम्प्रूव यानी कि सुधार कर सकता है लैंग्वेज स्किल्स, जो भाषा का जो कौशल है उसमें ओवर टाइम, समय के साथ। तो समय के साथ जो है वो काफ़ी सुधार कर सकता है। बस उन जो भी वोकेबलरी नई मिली है उसको आप नोटबुक में लिखते जाइए, और साथ में एक सेंटेंस भी लिख लीजिए उस वोकैब से रिलेटेड, ताकि वो याद रहे आपको, और इससे जो है आपको बहुत काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट जो है वो मिलेगा। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या है, न्यूज़पेपर्स आर मच मोर देन अ सोर्स ऑफ डेली न्यूज़। तो न्यूज़पेपर क्या है, मच मोर यानी कि कहीं ज़्यादा है, देन कंपैरिजन किससे ज़्यादा है,
सोर्स, एक स्रोत से ज़्यादा है ऑफ डेली न्यूज़। रोज़ाना की खबरों का जो स्रोत होता है उससे कहीं ज़्यादा है न्यूज़पेपर, यानी कि बहुत ही यूज़फुल है, उससे बहुत ज़्यादा है। दे आर अ पावरफुल टूल, वे क्या है, एक शक्तिशाली साधन है, टूल है फॉर वोकेबलरी बिल्डिंग, यानी कि शब्दावली बनाने के लिए, शब्दावली बिल्डिंग के लिए, एंड और लैंग्वेज डेवलपमेंट, और जो भाषा का जो विकास है उसके लिए बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही शक्तिशाली साधन है न्यूज़पेपर। बाय स्पेंडिंग जस्ट अ फ्यू मिनट्स, यानी कि बिता करके, जस्ट अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बिता करके, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, पढ़ने में, अ न्यूज़पेपर एक अखबार को, एवरीडे हर दिन, तो हर दिन एक अखबार को पढ़ने में कुछ मिनट बिता करके, इंडिविजुअल्स कैन एनरिच देयर वोकेबलरी, और जो व्यक्ति जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, वो कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं देयर वोकेबलरी, अपनी शब्दावली को, इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल, और सुधार कर सकते हैं अपना जो भी बातचीत करने की जो स्किल है उनको, एंड और बिकम मोर इन्फॉर्म्ड, और बन सकते हैं, अधिक सूचित बन सकते हैं, कि उनके पास में सारी सूचनाएं होंगी उनको, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनको सूचनाएं हैं उनके पास में। एंड कॉन्फिडेंट रीडर्स, और आत्मविश्वासी जो पाठक है वो बन सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, वोकैब तो इम्प्रूव होगी ही, साथ में कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा, और साथ में आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी, और एक कॉन्फिडेंट रीडर जो है वो आप बन सकते हैं। तो इसके साथ में ये आर्टिकल जो है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत डालनी है तो स्टोरी बुक से शुरुआत आप कर सकते हैं। इसके अंदर 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। हर एक स्टोरी के वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत आए तो डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे अपने वोकेबलरी वाले सेक्शन में स्टोरी के वर्ड मीनिंग्स पढ़ लो। और यदि आप एकदम बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं अंग्रेजी की, कुछ नहीं आता है आपको, तो आप हमारी स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बुक ले सकते हैं। इसके अंदर ग्रामर भी है, ठीक है, और साथ साथ में स्पोकन इंग्लिश भी दिया गया है। तो काफ़ी हेल्पफुल बुक है ये। इसके साथ में ही वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू।